आज का ये वीडियो मेरे बाकी वीडियो से थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर ना तो मैं किसी कैमरा के बारे में बात करूंगा, ना ही मैं इसमें किसी लेंसेज के बारे में बात करूंगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है जब भी मैं किसी वर्कशॉप में जाता हूं, और वो है कि किस तरीके से फोटोग्राफी के अंदर अपना करियर बनाया जाए या किस तरीके से प्रोफेशनल फोटोग्राफर बना जा सकता है। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे फोटोग्राफर्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पर फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो कि फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ वो 5 टिप्स जिनको अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया तो आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज है लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ फोटोग्राफी। मतलब कि आपको फोटोग्राफी के फंडामेंटल्स को सबसे पहले सीखना चाहिए, आपको अपना कोर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एक्चुअल में बहुत लोगों को ये लगता है कि सिर्फ एक्सपोजर के बारे में जान लेना या कैमरा को कैसे ऑपरेट करना है इसके बारे में जान लेना, मैनुअल में कैसे शूट करना है इसके बारे में जान लेना, यही फोटोग्राफी है। और बहुत सारे लोग एक्चुअली में यूट्यूब के ऊपर जाकर के रेगुलरली इन वीडियोस को देखते हैं कि किस तरीके से एक्सपोजर को करेक्ट किया जाता है, किस तरीके से कॉम्पोजिशन को करेक्ट किया जाता है और किस तरीके से कैमरा को ऑपरेट किया जाता है। और बहुत सारे लोगों को तो यहाँ तक लगता है कि एक अच्छा कैमरा ले लेने से, एक अच्छा लेंस ले लेने से उनकी फोटोग्राफी बेटर हो जाएगी। पर एक्चुअल में फोटोग्राफी सिर्फ एक्सपोजर को जानना नहीं है, फोटोग्राफी सिर्फ कॉम्पोजिशन को जानना नहीं है। फोटोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि आपको सीखना चाहिए और उसको सीखने का सही तरीका यह है कि आप अपना कोई मेंटोर बनाएं, किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं, वहां पे जाकर के एटलीस्ट अपने फंडामेंटल्स को करेक्ट करें। क्योंकि अगर आपकी फोटोग्राफी के फंडामेंटल्स सही हो गए, आपका कोर अगर स्ट्रांग हुआ, सो आप बहुत अच्छे से फोटोग्राफी कर पाएंगे। और जितना आप अच्छे से फोटोग्राफी को समझेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेटर फोटोग्राफर आप बन पाएंगे। जब आप फंडामेंटल्स ऑफ फोटोग्राफी सीख लेंगे तो उसके बाद में ज़रूरी है कि आप अब फोटोग्राफी के जॉनरा को अच्छे से समझना शुरू करें, आप इमेजेस को देखना शुरू करें। अगर आप फैशन फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो वहां पर आपको फोटोग्राफी के साथ साथ फैशन को स्टडी करना चाहिए, और अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको फोटोग्राफी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ को स्टडी करना चाहिए। सो बेसिकली आप जिस भी फोटोग्राफी के जॉनरा में अपना करियर बनाना चाहते हैं वहां पर आपको फोटोग्राफी के साथ साथ उस जॉनरा को भी स्टडी करना पड़ेगा। आपको फैशन स्टडी करना पड़ेगा, आपको फूड स्टाइलिंग स्टडी करनी पड़ेगी, आपको वाइल्ड लाइफ स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मास्टर बन पाएंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि फोटोग्राफी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फोटोग्राफी को मास्टर करना और दूसरा होता है उस जॉनरा को मास्टर करना। तो आप जिस भी जॉनरा में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से फोटोग्राफर्स को फॉलो कीजिए, इमेजेस को डेली बेसिस के ऊपर सर्च कीजिए, तभी आप अपना करियर उस पर्टिकुलर फोटोग्राफी के जॉनरा में बना पाएंगे। अगली टिप है शूट एवरी डे। आप में से बहुत सारे लोगों के पास में प्रोफेशनल कैमरास होंगे, डीएसएलआर्स होंगे या मिररलेस कैमरास होंगे, और जिनके पास नहीं है उनके पास एटलीस्ट एक स्मार्टफोन होगा जिसमें ऑलरेडी एक अच्छा कैमरा है। सो आपको करना यह चाहिए कि आपको डेली कुछ ना कुछ शूट करना चाहिए। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग ये सोचते हैं कि जब उनको मौका मिलेगा या एक अच्छा स्टूडियो मिलेगा, अच्छे मॉडल्स मिलेंगे या अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा, तभी वो वहाँ पर अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में आपको हमेशा प्रैक्टिस में रहना चाहिए, आपको डेली शूट करना चाहिए, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि जब आपको एक प्रोफेशनल शूट करने के लिए मौका मिले तो आप तैयार रहें, आप अच्छे से शूट कर पाएं। और इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब भी आप कोई प्रोफेशनल शूट करने के लिए जाएंगे, या मैं ये कहता हूं कि आप प्रोफेशनल शूट नहीं कर रहे लेकिन आपको अच्छी लोकेशन मिल रही है, आपको अच्छा मॉडल मिल रहा है, या आप कोई कोलैबोरेशन के अंदर शूट कर रहे हैं जहां पर कि आपको मेकअप, स्टाइलिंग, मॉडल सब कुछ आपको मिल रहा है, आप अगर पहले से प्रिपेयर नहीं होंगे, आप अगर पहले से प्रैक्टिस में नहीं होंगे तो आप एक अच्छा शूट नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपका नाम खराब हो जाएगा, और बनने से पहले ही अगर आपका नाम खराब हो जाएगा तो आप किस तरीके से प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन पाएंगे। सो बेस्ट तरीका यह है कि जो भी आपके पास कैमरा है, जैसा भी आपके पास कैमरा है, उसको निकालिए, डेली बेसिस पर आप कुछ ना कुछ शूट कीजिए ताकि आप अपनी इमेजेस को सोशल मीडिया
में लोगों के पास सर्कुलेट कर पाएं। और ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी शूट करने के लिए जाएं वहाँ पर आपकी अच्छी फोटोग्राफ्स ही आएँ। आप ये सोच के जाइए कि मैं आज 1 घंटा बाहर जाकर कुछ प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। फिर चाहे आप अपने फ्रेंड्स को वहाँ पे यूज़ करें, चाहे आप सिंपल लैंडस्केप शूट करें, या आप जिस तरीके की भी फोटोग्राफी कर रहे हैं उस तरीके के सब्जेक्ट को शूट करने की कोशिश करें, पर डेली बेसिस पर। अगली मेरी टिप है लर्न एडिटिंग। जैसे कि मैंने आपको पहली टिप में बताया था कि आपको फंडामेंटल्स ऑफ फोटोग्राफी बहुत अच्छे से सीखने चाहिए, उसी तरीके से आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल लेवल के ऊपर एडिटिंग को सीखें। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इमेज मैनिपुलेशन को सीखना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप ये सीखें कि किस तरीके से लाइट रूम में या कैप्चर वन में या फोटोशॉप के अंदर आप एक्सपोजर करेक्ट कर सकते हैं, आप किस तरीके से कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, और बेसिक वहाँ पर रीटचिंग आप कर सकते हैं। एक्चुअल में मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स एडिटिंग को बिल्कुल साइड में रख देते हैं, या फिर वो यही कोशिश करते हैं कि वीडियो देख लिया और वीडियो देख करके उनको लगा कि उनको एडिटिंग आ गई, उस पर प्रैक्टिस तक नहीं करते हैं, और उनको ये भी लगता है कि हम सिर्फ फोटोग्राफी करेंगे और रीटचिंग के लिए या एडिटिंग के लिए अपनी इमेजेस को बाहर भेज देंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपनी इमेजेस को बाहर एडिटिंग के लिए भेजेंगे तो वहां पे 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो ये होगी कि आपके ऊपर कॉस्ट का बर्डन पड़ेगा, और दूसरी चीज ये होगी कि जितना अच्छे से आप अपनी इमेज को समझते हैं उतना अच्छे से आपका रीटचर शायद नहीं समझ पाएगा, या शायद आप उसको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो मेरा सजेशन आपको ये है कि जिस तरीके से फंडामेंटल्स ऑफ फोटोग्राफी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखना चाहिए, प्रोफेशनल्स के साथ सीखना चाहिए, उसी तरीके से आपको एडिटिंग भी किसी प्रोफेशनल से सीखनी चाहिए। तभी आप अपनी इमेजेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएंगे और बेटर तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर पाएंगे। अगली मेरी टिप है बिल्ड योर पोर्टफोलियो। अगर आप सीरियसली फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनली फोटोग्राफी करें, उससे पैसा कमाएं, आपके पास में आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो नहीं होगा तो आप क्लाइंट को अपना काम नहीं दिखा पाएंगे, या अगर दिखाएंगे तो क्लाइंट उससे इंप्रेस नहीं होगा, और अगर इंप्रेस नहीं होगा तो आपको काम नहीं मिलेगा। जहां आपके लिए जरूरी है एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा लेंस, वहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है, और वो है कि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से बनाएं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। क्योंकि अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो आपका करियर प्रोफेशनल फोटोग्राफी में कभी नहीं बन सकता। आप में से जिन लोगों को ये नहीं पता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि पोर्टफोलियो बेसिकली कलेक्शंस ऑफ इमेजेस होती हैं जो कि आप खींचते हैं, और आप चाहते हैं कि उस तरीके का काम आपको मिले। आप जब अपने काम को लोगों को दिखाते हैं तभी वो समझ पाते हैं कि आपका क्या कैलिबर है, किस तरीके का आप काम करते हैं, और किस तरीके का काम आपको दिया जा सकता है। बहुत सारे लोग गलती यहां पर ये करते हैं कि वो करना तो चाहते हैं फूड फोटोग्राफी, पर वो अपने पोर्टफोलियो में फैशन भी ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट्स भी ऐड कर देते हैं। और जो लोग करना चाहते हैं फैशन फोटोग्राफी, वो वहां पे फूड का भी शूट लगा रहे होते हैं, वहां पे लैंडस्केप भी शूट करके लगा रहे होते हैं। बेसिकली आप कर ये रहे हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को दिखा करके क्लाइंट को या उस इंसान को जो आपको काम दे सकता है उसको आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको बेसिकली अपने पोर्टफोलियो में वो इमेजेस यूज करनी चाहिए जिस तरीके का काम आप लेना चाहते हैं। अगर आप फैशन फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर फैशन से रिलेटेड इमेजेस होनी चाहिए, और अगर आप फूड फोटोग्राफर बनना चाहते हैं या प्रोडक्ट फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो उसी तरीके के इमेजेस आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अब यहां पर एक चीज और ये आती है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो क्या है। पहली चीज आप यहां पर ये समझ लीजिए, जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि इंस्टाग्राम पे आप अपनी प्रोफाइल को शेयर कर देते हैं और लोगों को कहते हैं ये मेरा पोर्टफोलियो है। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि वो थंबनेल साइज की इमेजेस आपका पोर्टफोलियो नहीं हो सकती। आपको लार्ज साइज इमेजेस ही अपने क्लाइंट्स को दिखानी चाहिए। उसके लिए आप या तो अपनी पर्सनल वेबसाइट यूज करें, या आप बेहेंस के ऊपर जाएं, बेहेंस पे जाकर के अपनी इमेजेस को लोड करें और वो लिंक आप लोगों के साथ शेयर करें।
और अडोबे के साथ में आजकल बहुत इजी है अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाना। अडोबे का एक टूल आता है विच इज अडोबे पोर्टफोलियो। जब आप बिहेंस पर अपनी इमेजेस को लोड करते हैं तो वहीं से ही अडोबे पोर्टफोलियो को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना पर्सनल नेम भी वहां पे दे सकते हैं। सो बहुत इजी है एक अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाना। अब एक चीज यहां पर और आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को ये लगता है कि एक अच्छा शूट करने के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ती है, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए उनको बार बार शूट करना पड़ेगा और उसमें काफी पैसे लगेंगे। सो मेरा आपसे सवाल सिंपल सा है, आपने जब लेंस खरीदा था, आपने जब कैमरा खरीदा था, उसके लिए आपने कम से कम 1.5-2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए होंगे, वो अरेंज किए होंगे। सो अगर आपको एक करियर बनाना है किसी चीज के अंदर और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके कैमरा और लेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका पोर्टफोलियो, सो वहीं पर ही आप पैसा इन्वेस्ट करने से क्यों घबराते हो? एक अच्छे से आप प्लानिंग करो, आप कोलैबोरेटिव शूट्स करो, आप किसी भी तरीके से अच्छी इमेजेस को शूट करो और उसको बिहेंस पर अपनी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर उसको डालो। सोशल मीडिया को या इंस्टाग्राम को आप यूज कर सकते हो उसको प्रमोट करने के लिए, बट काम लेने के लिए, काम दिखाने के लिए आपको बिहेंस या पर्सनल वेबसाइट यूज करनी चाहिए। पहले का टाइम ये था कि जबकि हम लोग अपने प्रिंट कैटलॉग लेकर के जाते थे क्लाइंट के पास में, पर आज वो चीज़ खत्म हो गई है। बट मैं फिर भी आपको ये बोलूँगा कि आप काम लेने के लिए जब आप जाएंगे, अगर आप वहाँ पर एक प्रिंट पोर्टफोलियो लेकर के जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बहुत अलग होगा और आपको काम मिलने के चांसेस बहुत बेटर हो जाएंगे। और जितना काम आपको मिलता जाएगा उतना ही स्ट्रांगली आप अपना करियर बना पाएंगे प्रोफेशनल फोटोग्राफी में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर आप अभी तक अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप सीरियसली सोच रहे हैं फोटोग्राफी में करियर बनाने के लिए। और अगर ऐसा है तो मैं आप लोगों के लिए एक गूगल मीट अरेंज करने वाला हूं जिस पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप अपना करियर बना सकते हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफी में। तो इसकी डिटेल को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कीजिए और जिस दिन में मैं डेट को फाइनलाइज करूंगा मैं वहां पर पोस्ट डाल दूंगा, वहां से आपको अपडेट मिल जाएगा और उसके बाद में आप मुझसे अपने सवाल पूछ पाएंगे गूगल मीट के ऊपर। तो यहां पर अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए।